क्वेश्चन 2.49 है ना, रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट 2 एक्सरसाइज। तो यहाँ क्या दिया है, लाइफ टाइम ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट है, आर ऑफन मेजर्ड बाय यूजिंग पल्स रेडिएशन। ये क्या है, पल्स रेडिएशन। सोर्स ऑफ ड्यूरेशन नियरली इन नैनो सेकंड रेंज। तो क्या है, ड्यूरेशन मतलब टाइम है, ये जो ड्यूरेशन है तो दिस इज वी कैन से टाइम नैनो सेकंड रेंज, तो ये नैनो सेकंड है। इफ द रेडिएशन सोर्स हैज ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनो सेकंड, मतलब यहाँ पे क्या है 2 नैनो सेकंड है ना, एंड नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द पल्स सोर्स इज this one, then calculate energy of the source. Now you have to determine energy of the source. तो यहाँ पे क्या करना है, सही चलो यदि मैं सॉल्यूशन बोलूँ है ना, तो here we have to determine energy. See, energy of the source है ना, energy of the source is n into E. Clear? तो what is E? अब देखो n मतलब एवोगैड्रो नंबर, n we can say that एवोगैड्रो नंबर, but here number is given, तो आपको वही नंबर लेना है। Clear? Here E तो n, और ये E मतलब h न्यू, और ये n h c by लेमडा। सब वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है, सबकी सब वैल्यू। क्लियर? अब देखो इधर पे क्या क्या दिया हुआ है, हियर वी कैन से दैट सी टाइम है ना, यहाँ पे सी नहीं है, लेमडा भी नहीं है, हियर वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लेंगे। तो हियर वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी, हियर वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी न्यू, तो न्यू मतलब कितना आ जाता है हियर, अब देखो यहाँ टाइम दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन में, यहाँ पे क्या ले लेने का टाइम, तो 1 अपॉन में 2 इंटू 10⁻⁹ सेकंड। तो न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में 2 मतलब 0.5 इंटू 10⁹ सेकंड, ये न्यू हो गया। एच आपको पता है, एंड सी नंबर, हियर वी कैन से दैट नंबर ऑफ फोटोन मतलब n is 2.5 इंटू 10⁻15 दिया हुआ है। h क्या है, h इज प्लांक कांस्टेंट, तो 6.626 इंटू 10⁻34, और ये जूल सेकंड आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो व्हाट इज n, n इज इक्वल टू 2.5 10⁻15। क्लियर? 15 आ गया। h मतलब 6.626 10⁻34 जूल सेकंड, और न्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना है, हियर वी कैन से दैट 0.5 इंटू 10⁹ अब देखो यहाँ पे है ना सेकंड इनवर्स आ जाएगा, ये क्या है ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, तो ये आपका क्या आता है, हियर सेकंड इनवर्स विल बी देयर। क्लियर? अब यदि मैं क्या करूँ, यहाँ पे सेकंड सेकंड से कट हो जाएगा, तो आपका आता क्या है जूल। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेटर से 2.5 6.626 0.5 ये सब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हियर 2.5 इंटू 6.626 इंटू ये आएगा 0.5, तो कितना आता है 8.2825 इंटू 10⁻15 -34 प्लस 9, सेकंड से सेकंड गया तो जूल आ जाएगा। अब देखो 15 प्लस 9 कितना होता है, 15 प्लस 9 इज 24 है ना, 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 24, यहाँ पे 24 -34 जूल आ जाएगा। इधर क्या लिखेंगे हम लोग, हियर वी कैन से दैट 8.2825 into 10⁻⁻⁵
-10 और ये, तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी देयर। क्लियर? आपको देखो यू हैव टू रिमेंबर हियर वन थिंग कि देखो यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है, वन नंबर का भी आ सकता है। लाइफ टाइम ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट्स आर ऑफ 10 ऑफन measured by using pulse radiation. तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ पल्स रेडिएशन। क्लियर? इन नैनोसेकंड। इतनी लाइन आपको याद रखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2.50, here we have to determine longest wavelength doublet absorption transition is observed at 589 and 589.6 nanometer. Calculate frequency of each transition and energy difference between the two excited state. चलो लेमड़ा दिया हुआ है, तो here nu1 is equal to c by lambda 1. So this is 3 into 10 power 8 meter per second. 589 10 raised to minus 9 meter is there. अब मीटर से मीटर कट हो जाएगा, तो here c 3 divided by 589 है ना, तो कितना आता है 0.12, देन आफ्टर 5093 एंड देन सी 9 ऊपर जाएगा तो 17 मीटर से मीटर कट, तो सेकंड इनवर्स विल कम। अब इसको यदि मैं साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाता है 5.093 एंड 10 raised to 14 सेकंड इनवर्स विल बी देयर। क्लियर हुआ कि नहीं? हियर 10 raised to 14 we can say that second inverse will be there, है ना? तो this is we can say that nu1 is there। क्लियर हुआ? चलो ऐसे ही आपका nu2, तो c by lambda 2, तो फिर से 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड एंड हियर 589.6 10 raised to minus 9 मीटर इज देयर। तो फिर से मैं सॉल्व करूं तो 3 डिवाइड बाई 589.6, ठीक है, तो कुछ आता है 0.00508 इज देयर इनटू 10 raised to 17 सेकंड इनवर्स। साइंटिफिक फॉर्म में करो तो 5.088 10 raised to 14 second inverse will be there। तो दिस इज वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ nu1 एंड nu2। मतलब यहाँ पे जो आपका जो फ्रीक्वेंसी निकालना था वो आ गया। अब देखो नाउ वी विल डिस्कस हियर डेल्टा ई। आपको क्या निकालना है? डेल्टा ई। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये आ जाएगा hc बाई लेमड़ा 1 hc बाई लेमड़ा 2। hc 1 अपॉन में लेमड़ा 1 1 अपॉन में लेमड़ा 2 hc लेमड़ा 2 लेमड़ा 1 लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 is there। तो this one is delta E is there। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सभी की वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करना है। क्लियर हुआ? तो डेल्टा E, तो C, तो डेल्टा E में देखो H और C क्या होगा? हियर वी कैन से दैट, यहाँ कर देते हैं डेल्टा E। H मतलब 6.626 10 raised to minus 34 जूल सेकंड। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। चलो लेमड़ा 2 की वैल्यू कितनी है? 589.6 589, तो यहाँ पे नैनोमीटर, और इधर कितना आता है 589.6 इंटू 589 नैनोमीटर। नैनोमीटर ये एक नैनोमीटर से दूसरा गया है ना, सेकंड से सेकंड गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6.626 इंटू 3 ले लो, ये है ना ये, तो 6.626 इंटू 3, तो हियर वी कैन से दैट 6.626 इंटू 3, तो कुछ आता है 19.878 10 raised to minus 34 प्लस 8, और ये है जूल। तो देखो ये जूल है और ये मीटर है, तो जूल मीटर और अपॉन में ये नैनोमीटर है,
इसको हम लोग क्या कर देंगे 10⁻⁹ और ये मीटर। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते, सिर्फ ऊपर वाला। तो यहाँ पे क्या है 0.6 आता है, तो इधर क्या आएगा 589.6 इंटू 589, तो कितना हो जाता है 347274.4 इतना। अब ये मीटर से मीटर कट हो जाएगा। अब देखो 19 here 878 10⁻34 प्लस 8 ऊपर 9 जाएगा, मीटर से मीटर कट तो जूल हो जाएगा। ये नंबर देखो here 0.6 डिवाइड बाई 347,274.4, तो कितना आ जाता है यहाँ पे 1 2 3 5 0 1 2 3 4 5 एंड देन आफ्टर 172 आ गया। क्लियर। अब मुझे क्या करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई करो इनटू 19.878, तो कितना आता है 0.123 एंड देन आफ्टर 4 एंड देन आफ्टर 343। चलो ये कितना है -17 जूल। 8 और 9 17 हो गया। अब इसको मुझे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाएगा तो हियर व्हाट विल हैपन, तो 3.43, अरे ये मेरा क्या है 1 2 3 4, तो जब आपका 4 उधर जाएगा है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 3.43 मैंने ले लिया। क्लियर। आप इसको या तो ऐसे करो, हियर 343, यहाँ देखो डेसिमल हटाओ 1 2 3 4 1 2 3 10⁻⁻17 जूल। अब आपको 3.43 रखना है, 1 2 ऊपर जाएगा, हियर 3.43, दिस इज डेल्टा ई इनटू देखो 1 2 5 मतलब 17 और 5, तो हियर -22 जूल विल बी देयर। तो दिस इज 3.43 है ना, ये 1 2 3 4 5, तो दिस इज कंप्लीट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2.51, तो हियर वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन is represented with the help of W0, so which is we can say that here W0 is equal to 1.9 electron volt। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर देने का, 1.6 10⁻⁻19 जूल विल बी देयर। तो W0 कितना हो जाता है, हियर वी कैन से दैट 1.9 इंटू 1.6, तो कुछ आता है 3.04 10⁻⁻19 जूल। ये हो गया वर्क फंक्शन। अब क्या करना है, हियर वी हैव टू कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आपको पता है तो W0 इज इक्वल टू hc/λ0, तो λ0 मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर। चलो तो यहाँ पे मैं लिखूँ h 6.626 10⁻34 जूल सेकंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वर्क फंक्शन कितना है तो 3.04 10⁻⁻19 जूल विल बी देयर। क्लियर। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, तो देखो जूल से जूल जाएगा, सेकंड से सेकंड जाएगा। क्लियर। तो मीटर बचेगा, हियर 6.626 इंटू 3 डिवाइड बाई 3.04, तो कुछ आता है 6.53 इंटू देखो 10⁻34 प्लस 8 19, तो यूनिट क्या आ जाएगा मीटर। क्लियर। अब 19 प्लस 8 कितना होता है 27, तो 27 इसमें से गया तो 653
10⁻⁷ मीटर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 653 10⁻⁹ मीटर। इसका मतलब 653 नैनोमीटर। तो दिस इज वी कैन से द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तभी ये पहला पोर्शन खत्म हुआ। हियर वी कैन से दैट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब फर्स्ट पोर्शन इज कंप्लीटेड, है ना। अब क्या आता है सेकंड वन, हियर यू हैव टू डिटरमाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकंड वन, हियर वी हैव टू डिटरमाइन थ्रेशोल्ड। तो दिस इज वी कैन से दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू जीरो और ये सी बाई लेमडा जीरो। तो चलो सी की वैल्यू कितनी है, तो सी इज हियर 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे क्या है 6.53 10⁻⁷ मीटर। मीटर से मीटर कट हो जाएगा, क्लियर, मीटर से मीटर कट हो जाएगा। तो 3/6.53 कितना आता है, हियर 0.459 और 10⁻⁷ ये 8 है प्लस 7, ये कैसा आएगा, हियर सेकंड इनवर्स। तो 0.459 एंड 10⁻⁷ ये सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो दिस इज वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर। So this one is nothing but this is we can say that B. It means threshold frequency. रिवर्स हैंड में फिर उसने ऐसा पूछा है C वाला, C here C if the cesium element is irradiated with wavelength 500 नैनोमीटर, तो 500 × 10⁻⁹ आपका मीटर आ जाएगा। तो पहले एनर्जी निकालनी है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी निकालना है एंड वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्लियर। तो वी हैव टू डिटरमाइन, हियर वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी एंड देन आफ्टर वी हैव टू डिटरमाइन हियर वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। चलो यदि मैं एनर्जी की बात करूं तो E इज इक्वल टू hc/λ। अब देखो फिर से h क्या है, 3 है, 6.626 10⁻² माइनस 34 जूल सेकंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इज देयर। और लेमड़ा कितना है, हियर 500 × 10⁻⁹ मीटर इज देयर। तब मैं क्या करूंगा, देखो 6.626 × 3 डिवाइड बाई 500 किया मैंने, तो कुछ आता है 0.039 एंड देन आफ्टर दैट ऊपर -34 + 8 + 9 जूल से जूल। देखो मीटर से मीटर कट हो गया, सेकंड से सेकंड, हियर वी कैन से दैट जूल विल कम। अब 8 और 9 आपका नॉर्मली कितना होता है, तो 8 + 9 हियर वी कैन से दैट व्हाट इज, वी कैन से दैट 8.9। 8 और 9 आपका कितना आ जाएगा, हियर 17 होता है ना। यदि मैं 34 में से 17 माइनस करूं तो मेरा कितना आ जाएगा, हियर वी कैन से दैट 0.039 - 17 जूल विल कम। ये एनर्जी आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं। मतलब 34 में से 17 जाता है, क्लियर। 34 माइनस आप 17 करो, हियर वी कैन से दैट -17 विल कम। तो दिस इज नथिंग बट इट इज वी कैन से दैट दिस वन इज नथिंग बट इट इज वी कैन से दैट एनर्जी। अब देखो हम लोग को क्या करना है, सेम थिंग, तो सेम थिंग विल बी अगेन रिटन इन साइंटिफिक फॉर्म। तो यहाँ पे आपका ये 0.397 है, तो 7 को मैं राउंड ऑफ करके हम लोग यहाँ पे 8 ले सकते हैं। मतलब इधर मेरा क्या आ जाएगा, यदि मैं साइंटिफिक फॉर्म में लिखने जाऊँ तो ये 3.397
98 10⁻⁹ joule will be there. So this is, we can say that here energy, मतलब whenever wavelength is 500 nanometer, तो this much amount of energy will be there. Clear? समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अब ये जो आपका आया ना 3.98, ये क्या है? यही काइनेटिक एनर्जी है। यही आपका क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। Here we can say that what will happen, देखो आपको फॉर्मूला पता है, तो काइनेटिक एनर्जी, क्लियर, या तो हम उसको थियोरेटिकल फॉर्म में हम लोग बोले तो एनर्जी इज इक्वल टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका टोटल एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। अब मुझे क्या करना है? वी हैव टू डिटरमाइन हियर इज काइनेटिक एनर्जी। तो चलो ये वाली वैल्यू, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस E0। तो सिंपल ये E की वैल्यू कितनी है? तो हियर 3.98 10⁻⁻⁹ जूल, और E0 की वैल्यू कितनी है? हियर 1.9, मतलब है 3.04। हियर 3.04 ऊपर वाला, ये 3.04 इंटू 10⁻⁹ जूल। अब मैं क्या करूँ? 3.98 माइनस 3.04 10⁻⁹ जूल। तो 3.98 माइनस 3.04 कितना आता है? 0.94 10⁻⁹, है ना? Here we can say that joule will come. तो this one is kinetic energy. अब आपको वेलोसिटी निकालना है। Now we have to determine velocity. तो वेलोसिटी का मतलब क्या आता है? See here kinetic energy is equal to half mv square. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? V is equal to 2ke, है ना? This is 2ke अपॉन m, और ये फॉर्मूला आ गया। तो चलो इधर पे मैंने 2ke, ये 2 है, और काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0.94 10⁻⁹ जूल, और m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, दिस इज किलोग्राम। क्लियर? तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो सी 0.94 इंटू 2, 1.88 डिवाइड बाई 9.1, तो कुछ आता है 0.2065, अरे वो 10⁻⁹ है, ठीक है, प्लस 31 है, और यहाँ पे आएगा जूल, और इधर आता है किलोग्राम। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे सी, हियर वी कैन से दैट 0.2065 31 माइनस 19 किया तो कुछ 12 आता है। हियर 0.2065 10⁻², ये माइनस आपका क्या आ जाएगा? ये प्लस, हियर वी कैन से दैट प्लस 12 आएगा। अब देखो ये 12 है, अंडर रूट में लेना है आपको। अब यहाँ क्या है? जूल और किलोग्राम। तो आपको मैं बता दूं कि जूल और किलोग्राम, तो जूल का मतलब होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे भी क्या है? किलोग्राम आएगा। तो किलोग्राम से किलोग्राम कट हो जाएगा। क्लियर? किलोग्राम से किलोग्राम कट हो जाएगा। 0.2065 अंडर रूट लेना है, तो हियर 0.45, है ना? 4 एंड 10⁻⁶, किलोग्राम से किलोग्राम कट हो गया। हियर मीटर पर सेकंड विल कम
0.4544 is there. तो दिस इज वेलोसिटी। तो आपको करना है क्या, देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बट यू हैव टू रिमेम्बर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कौन कौन सा आपको याद रखना है, सी। तो सबसे पहले वर्क फंक्शन था, है ना, सबसे पहले वर्क फंक्शन, उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला, उसके बाद ये एनर्जी वाला, उसके बाद ये एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वाला, फिर वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप याद रखो। क्लियर? तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 2.52, following results were obtained when sodium metal is irradiated with different wavelength। यहाँ देखो वेवलेंथ है ना, अलग अलग है। क्लियर? तो कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आपको क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन प्लांक कांस्टेंट मतलब h निकालना है। तो देखो ये है ना, ये क्वेश्चन ब्लैक वाला। अब देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा 0 नैनोमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब फॉर्मूला क्या आता है, तो h इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला है, तो दिस इज फॉर्मूला, h न्यू माइनस न्यू 0 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब देखो व्हाट इज न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ने c कॉमन निकाल लिया, एच सी 1 अपॉन में लैम्डा माइनस 1 अपॉन में लैम्डा 0 हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। Now substitute the given result of 3 experiment we get। क्लियर हुआ कि नहीं? देखो लैम्डा है, फिर लैम्डा 0 है, तो यहाँ पे क्या करने का, सी 10⁻⁹ तो ठीक है, पहला क्या है 500 है ना, सबसे पहले देखो 500 है, तो मैंने 500 ले लिया। क्लियर हुआ? और उसके बाद वेलोसिटी देखो 2.55 है, तो मैंने 2.55 ले लिया, इंटू 10⁶ दिया हुआ है। फिर सेकंड, ये पहला फॉर्मूला आ गया, तो दिस इज वी कैन से दैट फर्स्ट इक्वेशन विल कम। अब क्या करने का, दूसरा देखो 450, तो यहाँ मैंने 450 लिया, इधर 4.35 ये, तो दिस इज वी कैन से दैट सेकंड इक्वेशन। ठीक है? फिर आता है थर्ड वन, तो थर्ड में देखो 405.20, मतलब ये आपका फॉर्मूला है, and in this formula we are putting value of, we can say that lambda as well as here nu। देखो lambda and then after we can say that here means we are putting value of, we can say that here means v। ठीक है? अब क्या करना है आपको, now अब मेन लाइन है, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, ये now we are dividing equation 2 by 1। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इन दिस वे हियर लैम्डा 0 वैल्यू विल कम। इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए आप अपनी मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन मैंने 2.51 बताया था, है ना, दिस इज लिटिल बिट मींस टाइम कंज्यूमिंग, इसीलिए मैंने पहले से लिख के मैं आपको समझा दे रहा हूँ। नाउ लैम्डा 0 विल कम, अब ये लैम्डा 0 आप किसी में भी रख सकते हो, तो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, विच वन, ये वाला। तो यहाँ पे लैम्डा 0 का आपको क्या करना है, वैल्यू रख देना है। तो जैसे ही आप वैल्यू रखते हो और इसको सॉल्व करोगे, here we can say that this h value will come, so which is nothing but it is, we can say that Planck's constant। so this one is nothing but it is, we can say that Planck constant। समझ में आया? तो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला इक्वेशन है। मेन चीज क्या है, यू हैव टू रिमेंबर वेवलेंथ, देन दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी कहाँ से आया, तो आपको देखो मैंने इसके पहले बताया था, E is equal to E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही फॉर्मूला है। अब E क्या होता है, h न्यू, हियर वी कैन से दैट E is equal to h न्यू, E0 is equal to h न्यू 0 and kinetic energy is equal to half mv स्क्वायर। ठीक है? तो मेन जो है ना वो यही है। फिर न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा होता है, याद रख दो फॉर्मूला विल कम। अब ये फॉर्मूला में गिवन एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज करना है। तो देखो इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिस इज वी कैन से दैट वेलोसिटी। इन दिस फॉर्मूला वी आर पुटिंग वेवलेंथ एज वेल एज वी कैन से दैट वेलोसिटी। फिर ये वाला जो स्टेप है डिवाइड करने के बाद आप है ना क्या कर सकते हो, खुद से अपने हिसाब से सॉल्व कर लेने का। क्लियर? इन दिस वे हियर
threshold wavelength as well as Planck constant will come.